हेलो प्रभु के प्यारे संतों, कैसे हो आप सभी। मैंने आपके लिए प्रार्थना की है। मुझे विश्वास है कि प्रभु ने आपको अद्भुत रीति से संभाला होगा। जैसे उसने मुझे संभाला है वैसे ही वह आपको भी संभालता है। प्रभु यीशु प्रेम का सागर है। वह एक सोता है जो तुम्हारे खाली और सूखे जीवन में प्रेम और आनंद को भर देता है। हमें प्रभु के साथ संगति करनी चाहिए क्योंकि वह इसके योग्य है। मैंने अभी कहा संगति, क्या आपने ध्यान दिया? जिसके बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपको पता है मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है संगति, क्योंकि यह हमारे कुछ पलों को आनंद से भर देता है। हम सब में एक तत्व डाला गया है जो संगति करना पसंद करता है। हम जानते हैं कि मानव शरीर के 3 भाग होते हैं और प्राण के 3 भाग होते हैं और आत्मा के भी 3 भाग होते हैं। तो आत्मा के वो 3 भाग कौन कौन से हैं? विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। ये जो विवेक है ये दोष लगाता है, ये मनुष्य को जांचता है, यह मनुष्य को शुद्ध बनाए रखने के लिए पश्चाताप करने का नोटिफिकेशन भेजता है। और इसी पर हम सब प्रभु यीशु मसीह के लहू को छिड़क कर निर्दोष घोषित करते हैं। उसके बाद अंतर्ज्ञान आता है। अंतर्ज्ञान वास्तव में अद्भुत है। यह हम सीधा ज्ञान इसको बोलते हैं। ये ज्ञान आपके नॉलेज से कहीं अधिक बढ़कर है। ये वह नहीं है जैसा अक्सर लोगों के पास होता है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु मसीह किसी के मन की बात जान लिया करते थे, तो वे इसको जानने के लिए किस तत्व का इस्तेमाल किया करते थे, जबकि वह उस समय ईश्वर नहीं थे बल्कि पूर्ण मनुष्य थे। प्रभु यीशु ने जब देह धारण किया तो वह पूर्ण मनुष्य था। कोई यह ना समझे कि वे तो प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बात यहां पर मनुष्य की देह की है जो कि कई अधिक सीमाओं से घिरी है। ये सीमाएं हमें बताती हैं कि क्या चीज मनुष्य की शक्ति में है और क्या चीज मनुष्य की शक्ति से बाहर है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी लिमिट वाले शरीर में रहकर ही दूसरों के मन की बात को जान लिया। ये जान लिया कि वे क्या विचार कर रहे थे, वो क्या सोच रहे थे उनके लिए। तो उन्होंने ये कैसे किया? मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, ये अंतर्ज्ञान है। यह आपको सीधा मन का ज्ञान देता है, लेकिन ये सब जुड़ा हुआ है संगति से। अब अगर आपकी संगति सही है, उसका लिंक सही जगह पर लगा हुआ है, तो आप किसी के भी मन की बात को जान लोगे। और आत्मा में यह संगति केवल आत्मा से संपर्क करने के लिए है। मेरे प्रियो, आपका शरीर सिर्फ कोई छूने योग्य वस्तुओं या दूसरे शरीर को छू सकता है और आपका प्राण केवल विचारों और भावनाओं को छू सकता है। इसी प्रकार आपकी आत्मा केवल आत्मा से संपर्क कर सकती है। और आत्मा में तत्व है विवेक का, अंतर्ज्ञान का और संगति का। आप किसके साथ संगति करके उसके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, किसके साथ संगति करके अपने जीवन को शुरू कर रहे हैं, यह आप पर लागू होता है। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, और यही संगति केवल परमेश्वर के साथ मेल खाती है, किसी और के साथ में नहीं, किसी और के साथ नहीं, किसी और के साथ नहीं। परमेश्वर को आत्मा में बसने के लिए लालायित करती है यही संगति। अब अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं बैठ रहे हैं, उसके साथ संगति नहीं कर रहे हैं, तो आपको आत्मा में कोई अंतर्ज्ञान नहीं होगा और कोई आपके अंदर विवेक नहीं होगा। मैं अपने जीवन की छोटी सी चीजों की में भी परमेश्वर की शिक्षा को, परमेश्वर के ज्ञान को समझता रहता हूं। आत्मा मुझे वो हर चीज से अनुभव कराती है जो बताती है कि मनुष्य का परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना कितना जरूरी है। वह मुझे हमेशा टीच करता है। मैंने हाल ही में अपने पीसी के लिए एक अच्छा सा कैबिनेट मंगवाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे हर चीज अपने आप करते अच्छा लगता है, ठीक है।
मैंने अपने पुराने पीसी केस को खोला और उसके सारे कंपोनेंट्स को बाहर निकाला, सब पुर्जों को अलग किया और फिर नए कैबिनेट में मैंने सब कुछ सेट किया। एक एक करके सब कुछ सही क्रम में मैंने लगाया और सब काम पूरा करने के बाद पीसी को जब मैंने ऑन किया, लेकिन वह ऑन नहीं हो रहा था। उसमें किसी भी तरह से कोई लाइट नहीं जल रही थी, किसी भी तरह से कोई लाइट ऑन नहीं हुई। मैंने सभी कनेक्शंस को प्रॉपरली चेक किया और लेकिन वह ऑन नहीं हो रहा था। यह मेरे लिए एक बड़ी समस्या बन गया था क्योंकि मैंने उसमें बड़ी मेहनत की थी। तब पवित्र आत्मा ने मेरा ध्यान कैबिनेट के पावर बटन के केबल को सही से प्लग करने को कहा कि क्या वे सही जगह पर लगे हुए हैं। मैंने देखा सब कुछ ठीक लगा है, लेकिन पावर SW केबल गलत जगह पर लगी थी, इसलिए वह ऑन नहीं हो रही थी। मैंने उन्हें फिर सही ऑर्डर में लगाया और फिर पीसी ऑन किया, तुरंत पीसी ऑन हो गया। आपको पता है इसमें मुझे शिक्षा मिली। तो इस इंसिडेंट से मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ है, सब लोगों से अच्छा रिश्ता बनाया है, लेकिन अगर उनका ऑर्डर गलत लगा है, उनकी संगति गलत है, उन्हें जिस संगत में होना चाहिए वो नहीं है, तो आप आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं हो पाओगे। सब कुछ होने के बावजूद भी आप आत्मिक जीवन में जागरूक नहीं होंगे और आप वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे जो आप पाना चाहते हो, या वह आनंद नहीं ले पाओगे जिसकी आपको तलाश है। इसलिए संगति स्पिरिचुअल लाइफ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां सही नहीं हैं तो कहीं पर भी आप सही नहीं हो सकते हो। बहुत से जवान सोचते हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे तो घूमना फिरना चाहिए, मित्र बनाना चाहिए, मुझे ऐश करना चाहिए, मेरे अभी खेलने कूदने और खाने पीने की उम्र है, खाना पीना चाहिए, खूब मजे करना चाहिए। वे अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान देना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह उन्हें बोर जैसा लगता है। उनसे स्तुति करने को या प्रार्थना करने को कह दिया जाए तो वह अपने परिवार वालों से कहते हैं कि यह काम आप लोग करो, मुझे तो अभी बाहर जाना है, या मुझसे यह काम नहीं होता है, वो साफ कह देंगे। तो वास्तव में वे किसके साथ समय बिता रहे हैं? संसार के साथ। और यह संसार क्या है? क्या यह वह दुनिया है जिसे परमेश्वर ने बनाया है? नहीं 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 नहीं, यह वह दुनिया नहीं है जिसे परमेश्वर ने बनाया। यह दुनिया वह नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ रचा वह सुंदर है। संसार तो शैतान ने बनाया है। यह ना दिखाई देने वाला राज्य है। यह आपको आंखों से नहीं दिखता है। यह वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। संसार वह है जो आपको परमेश्वर का विरोधी बनाता है। लोगों ने इसको वर्ल्ड की पर्यायवाची बना दिया है कि वर्ल्ड को ही संसार कहते हैं, लेकिन वास्तव में संसार शैतान के द्वारा रचा गया एक कॉस्मिक ऑर्डर है जो हर मनुष्य को अपने उस राज्य में जोड़ने का प्रयत्न कर रहा है। लोग इस संसार से जुड़कर उसकी संगति में जा रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं, उसके साथ संगति कर रहे हैं। और संगति क्या है? आत्मा में ही है ना। तो आत्मा को जोड़ा है उन्होंने। देखो, जब संसार आया और उसका राज्य आया तो यह ना दिखाई देने वाला एक हैवान की तरह पृथ्वी को छाने लगा। वहीं फिर परमेश्वर ने भी अपना राज्य को बढ़ाया ताकि कोई भी मनुष्य उस हैवान के कब्जे में ना आए। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र यीशु को भेजा ताकि वह अपना लहू बहाकर लोगों को प्रोटेक्ट करे। बिल्कुल निर्गमन ग्रंथ में आप पढ़ते हो जैसा, वैसे ही, ताकि कोई भी संसार का राज्य उसके बेटे और बेटियों को पूर्ण रूप से कब्जा ना कर पाए। अब एक तरफ संसार का राज्य है और दूसरी तरफ परमेश्वर का राज्य है। इसमें पृथ्वी शामिल नहीं है। ठीक है, पृथ्वी उतनी ही सुंदर है जितनी पहले थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सुंदर बनाया। परमेश्वर ने जैसी बनाई वैसी ही है। अगर कुछ बिगाड़ने वाला फैला है तो वह है संसार का राज्य। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, ये बहुत अद्भुत है कि आप लोग अपने जीवन में उचित संगति करें।
संसार के साथ संगति आपको परमेश्वर का बैरी बना देता है। कितनी मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आप खुद प्रार्थना करने के लिए मना करने लगोगे जब आप संसार के साथ संगति करोगे। आप बाइबल को पढ़ने का आपका मन नहीं लगेगा, आपका चर्च जाने का मन नहीं लगेगा, आपको अपने पास्टर से बात करने का मन नहीं लगेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करूं। कोई मसीह भाई या बहन से कोई भी राय लेने का भी आपको मन नहीं लगेगा। केवल त्योहार आने पर ही आप शामिल होंगे। क्रिसमस आया, ईस्टर आया, ये सब चिन्ह है कि आप संसार के राज्य के साथ संगति कर रहे हो या कर चुके हो। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपके समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी और ही राज्य के संपर्क में है या उसके साथ संपर्क कर रहा है। समझ रहे हैं? आपका मोस्टली टाइम कहाँ व्यतीत हो रहा है? आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि मैं परमेश्वर में रुचि रख रहा हूं या नहीं। क्योंकि जब हम संसार के साथ संगति करते हैं तो सबसे पहले हम परमेश्वर का इनकार करते हैं, परमेश्वर का इनकार किया जाता है या फिर उससे रिश्ता खत्म होने जैसा लगता है, धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। हम एक धोखेबाज के समान होने लगते हैं। धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे परमेश्वर को छोड़ने लगते हैं। पहले डेली प्रार्थना करते थे, अब कम 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 कम, फिर बंद, और फिर अब अच्छा नहीं लगता है। फिर अब उसके साथ संगति करना या प्रार्थना करना आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया था ना कि आपकी आत्मा केवल परमेश्वर के साथ संपर्क करने के लिए है। तो अगर आत्मा का एक हिस्सा जिसका नाम संगति है वह संसार के साथ मिला हुआ है तो आपके पूरे सिस्टम को बंद कर देगा। फिर कोई आत्मिक जीवन भी नहीं रहेगा, कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं, नो एनी स्पिरिचुअल लाइफ, कुछ भी नहीं बचेगा। जो अंतर्ज्ञान के बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था, वह अंतर्ज्ञान अब काम नहीं करेगा। वह तो संगति के साथ काम करता है जो परमेश्वर से मिली होती है। आप किसी के भी मन की बात अब नहीं जान पाओगे क्योंकि वो सिस्टम बंद है। फिर आपको धोखा मिलना शुरू हो जाएगा जब आपको कुछ पता ही नहीं होगा, और आपके रिश्ते भी टूटने लगेंगे क्योंकि आप उन्हें सही तालमेल में नहीं बिठा पाओगे, आप उनको सही तालमेल में नहीं ला पाओगे। पति और पत्नी के रिश्तों में दरार आने लगती है। इसका बहुत बड़ा कारण है अंडरस्टैंडिंग का, जो आपको परमेश्वर के साथ संगति करने पर ही प्राप्त होता है। चूंकि वह है नहीं तो अंडरस्टैंडिंग भी आपके जीवन में काम नहीं करेगी, समझदारी आपके जीवन में काम नहीं करेगी, आप अपने साथी को कभी भी समझ नहीं पाओगे और रिश्ते फिर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। एक तकलीफ को दूर करने के लिए फिर नशा का इस्तेमाल होने शुरू हो जाता है या फिर डिप्रेशन में आकर फिर सुसाइड करने का मन करने लगता है और तमाम चीजें होने लगती हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एक हिस्सा है, एक हिस्सा, और भी इसके नुकसान होते हैं अगर आपकी संगति परमेश्वर को छोड़ किसी और के साथ में है तो। समझ रहे हैं? बहुत ही अलग तरह से नुकसान होना शुरू होने लगेगा। ये कॉमन नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि ये कुछ कॉमन नहीं है, ये बहुत ही अलग तरीके का है, आप समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हैं ना? इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, अपनी संगति को परमेश्वर के साथ मेंटेन करें, इससे आपके अंतर्ज्ञान एक्टिव होगा। जितना अधिक आप परमेश्वर के साथ संगति करोगे उतना ही अधिक इमेज क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। वो क्लियर इमेज दिखाई देने लगेगी जो सामने वाले के मन की बातें होंगी। आप इस तरह से उनके हृदय की बातों को पहचान सकोगे जो आपके सुसमाचार प्रचार करने में सहायक होंगी, आपको आपके रिश्तों को बनाए रखने में कायम होंगी, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रखने में कायम होंगी, अपने परिवार को, अपने परिवार में सभी को साथ में लेकर चलने में सहायक होंगी। आपका परिवार नहीं टूटेगा और फिर सर्वत्र आनंद प्राप्त होगा जब सब कुछ सही होगा। अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दो, कुछ भी ऐसा ना रखो जो समर्पित ना किया गया हो। सब कुछ उसको सौंप दो और प्रभु के राज्य में शामिल हो जाओ। अपने समय का बड़े से बड़े हिस्से को प्रभु के साथ संगति करने में बिताओ। प्रभु के साथ संगति करते ही आपकी वो हर चीज सही होने लगेगी जो दुष्ट आत्माओं द्वारा बिगाड़ी गई है। प्रभु यीशु को करने दो। प्रभु यीशु आपके जीवन को आनंदमय कर देंगे।
जॉब करते हुए प्रभु की संगति करो, बाइक चलाते हुए प्रभु की संगति करो, कार चलाते हुए प्रभु की संगति करो, या फिर कोई भी वाहन आप क्यों ना चलाते हो, आप प्रभु की संगति करो एवरी टाइम। और एक बात ध्यान से सुनो, और अपने मोबाइल को भी शुद्ध रखो। उसमें जो कंटेंट आप देख रहे हो उन सभी को ऐसे समायोजित करो कि जो कोई कि संसार का राज्य तुम्हारे फोन में दिखाई ना दे। आप उसको ऐसे समायोजित करो जिससे आप परमेश्वर के साथ ही संगति करो और केवल परमेश्वर का ही ध्यान दिलाए, वही ध्यान दे। YouTube आपको वही दिखाता है जो आप सबसे ज्यादा देखना पसंद करते हो। जैसे सॉन्ग सुनना पसंद करोगे वैसा ही आपको वो दिखाना शुरू कर देगा। ये YouTube का अपना एक फंडा है, ठीक है। ये YouTube का एक पॉलिसी है, जैसा आप करते हो, जैसा आप देखते हो वही आपको दिखाएगा रुचि के अनुसार। उसको प्रभु की शिक्षाओं में जोड़ लो। जब आप ऐसे सभी चैनल को अनसब्सक्राइब कर दोगे जो संसार की तरफ लेकर जाते हैं, तो आप केवल और केवल प्रभु के दासों के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मसीह गीतों के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उनको देखोगे तो आपको वही फिर दिखने लगेगा, प्रभु की संगति दिखने लगेगी। आप थोड़ी भी देर के लिए संसार के साथ संगति ना करें, मेरे कहने का मतलब है, समझ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रभु के प्यारे संतों, प्रभु यीशु ने कहा है प्रार्थना करो कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। यह परीक्षा वही है, इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। हमें खुद को प्रार्थना में ढालना चाहिए। हमें प्रभु को अपने शब्दों और अपने गीतों के माध्यम से महिमा देना चाहिए। हमें नए नए शब्द मिलने लगेंगे, प्रभु की महिमा करने से संबंधित आपको नए नए शब्द मिलेंगे। हमें यही करना चाहिए जिससे प्रभु में बने रह सकें। मैं चलते चलते आपको बताना चाहता हूं कि जो परिवार साथ में बैठकर एक मन से प्रार्थना नहीं करता है वह संसार के राज्य में जल्द ही आ जाएगा। अलग अलग पर्सनल प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि परिवार प्रभु में है तो अपनी शर्म को खत्म करके सभी सदस्य लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो फिर आज से ही एक साथ बैठकर प्रार्थना करना शुरू करो। सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करोगे तो संसार का राज्य आपके घर से समाप्त हो जाएगा। कोई भी अगर प्रभु के राज्य में आएगा तो संसार का राज्य समाप्त होगा, और जो बिगड़ भी रहा होगा तो वह ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार में बीमारी समाप्त हो जाएगी। कोई भी रुपया डॉक्टर लोगों के पास नहीं जाएगा। यदि आप में से कोई डॉक्टर है तो तुम्हारे पास कोई और आएगा, अन्य लोग आएंगे जो प्रभु में नहीं है। हालेलुया। सब कुछ हेल्दी होगा आपके यहाँ। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करो, बस प्रार्थना करो, बस प्रार्थना करो। जल्दी मैं एक बुक को लाने वाला हूँ, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर अभी काम चल रहा है, मैं उसको लिख रहा हूँ अभी, पर जल्द ही ये बुक आ जाएगी। उस बुक में प्रार्थनाएं दी गई हैं। मैं वो साधारण प्रार्थनाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें साधारण प्रार्थना नहीं होंगे, भाई पारिवारिक प्रार्थना की बुक होगी। और उस बुक का नाम भी है दैनिक प्रार्थना। दैनिक प्रार्थना पुस्तक में आपको रोजाना की प्रार्थनाएं दिन के हिसाब से दी गई होंगी, और एक टाइम की नहीं बल्कि सुबह और शाम की भी प्रार्थनाएं उसमें दी हुई हैं। और वह इस तरह से कस्टमाइज की गई हैं कि लगभग 30 मिनट आप प्रार्थना में बिता ही सकोगे। लगभग 30 मिनट, अगर आप गीतों को ऐड करोगे तो आप 1 घंटा बैठ सकोगे, जिसमें दैनिक बाइबल पाठ भी है, मनन भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला सेक्शन भी इसमें शामिल है। वह बुक आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि वह प्रत्येक दिन की अलग अलग प्रार्थनाओं का संकलन है, और ना केवल साप्ताहिक है बल्कि पूरे साल की प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, वह कभी एंड नहीं होगी। जिसमें आपको आगमन काल, चालीसा काल, पास्का काल, सामान्य काल की प्रार्थनाएं दी गई हैं। इस तरह से 4 सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया। यह आपको प्रभु के और करीब लेकर जाएगी। इसलिए आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो, ताकि मैं इसे सही तरीके से और सही समय पर और जल्द से जल्द आपके लिए मैं बुक को लॉन्च कर पाऊँ, मैं आप लोगों को वह बुक प्रोवाइड कर पाऊँ।
तो इसलिए आपको मेरे लिए भी प्रार्थना करना है, ताकि दैनिक प्रार्थना जल्द ही आप लोगों के बीच आए। यह परिवार के साथ में बैठकर प्रार्थना की जाने वाली अद्भुत प्रार्थनाएं होंगी। अब समय हो रहा है, मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। बस प्रार्थना करो और प्रभु के साथ संगति बनाए रखो, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको बिगड़ने ना दो। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।